और उसमें दैवात बुरा भाव है, बुरा भाव, धर्म विरुद्ध आचरण। तो बोले क्या वो अन्य मनुष्यों तरह दुर्गति को प्राप्त होगा? बोले ना, वो जन्म मृत्यु संसार में नहीं आएगा। ये है हमारे प्रभु की लात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार किए की, जय घोष है। संस्कृतिम चक्र में अब नहीं आ सकता, बुरा भाव भी है, पर भगवान का शरण। इसीलिए कहा गया है कि भगवान जो गीता जी में कह रहे कि साधुरेव समन्तव्य, उसे मानो साधु है। साधु को साधु मानने के लिए नहीं कहा जाता, जो साधु नहीं है उसको साधु मान। मेरी शरण में आ गया पिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा। अब वो दुराचारी गति को नहीं जाएगा, वो मेरे को प्राप्त होगा। यह है भगवान की शरणागति। ओहो, सब सिद्धांत एक तरफ, भगवान की करुणा एक तरफ। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण में आ गया, दैवात का भी बुरा भाव उसके अंदर है, तो वो जन्म मृत्यु संसार चक्र में नहीं आएगा। बुरा होते हुए भी वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का आश्रय लिया। मुकदमा में फांसी की सजा पक्की, वकालत पक्की, न्यायाधीश पक्का, दस्तखत पक्के, लेकिन राष्ट्रपति ने माफ कर दिया। अब क्या करोगे? अब जज ये थोड़ी कहेगा कि घंटों सालों से हम दिमाग लड़ा करके फिर इसको निर्णय किया, आप रद्द क्यों कर रहे हैं? वकील कहे हम बहुत वकालत की है और ये पक्का दोषी है, तो राष्ट्रपति कहेंगे पक्का दोषी है पर हमने माफ कर दिया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति बोल रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। छाती फूल जाती है बात सुनकर। नहीं तो एक एक कर्म का बहुत बड़ा बड़ा हिसाब है। यहां कह रहे व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरणागति स्वीकार कर ली, उसमें दैवात बुरा भाव, दैव कहते प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार बुरा भाव, तो क्या वो जन्म मृत्यु संसार चक्र में आएगा? कभी नहीं। जीत